हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदावन प्रभु यीशु के नाम से जोर से आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि आज खुदावंद का बहुत बड़ा दिन है। हालेलुया। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिंदा पिता, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया, आपका तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तेरी हजूरी में आता हूँ मेरे खुदावंदा खुदा। अपना जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे खुदा बाप परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं मेरे खुदा कि जो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल सकूं। पिता परमेश्वर, वो तेरी दया है, तेरी कृपा है परमेश्वर, जो तू हम सबको सिखाता है मेरे खुदा बाप। मदद करे, सहायता करे। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। प्रार्थना विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के साथ वफादार रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर के पास लोग दुख लेकर आते हैं, परेशानी को लेकर आते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं, शिफा पाने के लिए आते हैं। लेकिन जब प्रभु उनको शिफा दे देता है, चंगाई दे देता है, जब कुछ दिन वो प्रभु में चलते हैं, तो जब परीक्षा की घड़ी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन तो मैं आज आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि जब एक छोटा सा बच्चा, उसके माता पिता जब उसको स्कूल में नाम लिखाते हैं, उसको पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजते हैं, जब तक उस बच्चे की परीक्षा नहीं होती तब तक बच्चा अगली क्लास में नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकता है? उस बच्चे की जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा उसका प्रमोशन होता है। हालेलुया। जो बड़े हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जब वो नौकरी पाने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। होती है कि नहीं होती है? जब वो ट्रेनिंग को पास करते हैं, उस परीक्षा को पास करते हैं, तब वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमें चेक करता है, हमें सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, हमें बड़ी आशीषों को देने के लिए सबसे पहले खुदा चेक करता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे साथ वफादार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अगर जब हम उसके साथ वफादार रहते हैं, जब परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं, तभी खुदा हमें उस मुकाम पर पहुंचाता है। अगर एक बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। वो बच्चा उसी क्लास में और उसी स्थान पर रहेगा जब तक उस परीक्षा को पास ना करे। हालेलुया। जब वो बच्चा परीक्षा को पास करता है तो उसको आनंद होता है, वो अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब हमारे पास, हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहना चाहिए, ताकि खुदा ने जो हमारे लिए गिफ्ट रखा है वो हमारी जिंदगी में हमें दे सके। हालेलुया। एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब उसके जन्म देने की घड़ी आती है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसको कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। होता है कि नहीं होता है? उस मां को बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके जिंदगी में कुछ समय बाद खुदा की तरफ से एक अनमोल गिफ्ट मिलता है।
एक बेटा के रूप में, एक बेटी के रूप में खुदा उसको गिफ्ट देता है, तो उस माँ का दिल आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। बदलता है कि नहीं बदलता है? वो सारा दुख, सारी पीड़ा वो माता भूल जाती है अपने बच्चे को पाकर, उस गिफ्ट को पाकर। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हम परीक्षा के घड़ी में, जब हमारी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, तो हमें उस परीक्षा में, उस दुख की घड़ी में खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए, ताकि बाद में जब खुदा वो गिफ्ट हमारी जिंदगी में दे तो हमारा दिल खुशियों से फूल उठे, हमारी जिंदगी में आनंद हो। हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है, आयूब खुदा के साथ कितना वफादार था। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उर्ज देश में आयूब नामक एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। आयूब खरा व्यक्ति था, खुदा के साथ वफादार था, खुदा का डर मानता था। लेकिन और उसके पास इतनी संपत्ति थी, खुदा ने उसको इतनी ब्लेसिंग दिया था कि संसार भर में वो सबसे अमीर था। खुदा के वचन में लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 ऊंट, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। हालेलुया। उसको खुदा ने इतनी संपत्ति दी थी कि वो पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। लेकिन उसकी भी परीक्षा की घड़ी आई। वो खुदा के साथ वफादार था, ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से चलता था। उसके जिंदगी में कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन खुदा ने उसको चेक किया, खुदा ने उसको चेक किया। वो खरा इंसान था। आज हम सब सोचते हैं कि हमारे पास दुख है, तकलीफ है, क्या हम खुदा के पास दुख लेने के लिए आए हैं? क्या खुदा के पास हम सुख लेने के लिए आए हैं? हमें खुदा से आशीष, बरकत, सुख लेने के लिए नहीं, बल्कि खुदावन यीशु से हमें अनंत काल का जीवन लेने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहां का जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, यहां का जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहां का जीवन अनंत काल का है। सदा सदा तक वहां पर हमें जीवित रहना है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। खुदा का वचन कहता, पहले तुम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएगी। जब हम उसके कलाम में, उसके वचन में, उसके साथ बढ़ेंगे, तो जितनी भी चीज की हम अभिलाषा करते हैं वो हमारे पीछे खुद भाग के आएगी। हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयूब कितना सच्चा था, लेकिन उसके भी जिंदगी में परीक्षाएं आई। यहां तक वचन बताता है कि इतनी संपत्ति उसके पास थी कि सारी संपत्ति उसकी खत्म हो गई। उसके बेटे बेटियां सब मर गए। ऊंट, गधे, गदहियां, भेड़, बकरी, जितनी भी सब कुछ उसकी संपत्ति थी सब खत्म हो गई। फिर भी उसने क्या बोला कि जिसने दिया उसी ने ले लिया और उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। खुदा का वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। अगर दुख आई, तकलीफ आई तो सुख भी आएगा। अगर रात आई है तो उजाला भी आएगा। हमें खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए।
वचन बताता है कि आयूब के पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, फुंसी हो गई। उसकी पत्नी का विश्वास खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने बोला, क्या अभी तक तू अपने खुदा के साथ वफादार है? उसको कोस, उसको बुरा बोल। अगर तू मर जाए तो मर जा, मगर उसको बुरा बोल। खुदा ने कहा, तू किस मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है? क्या जिसने सुख दिया उससे दुख ना ले? हालेलुया। एक बाप अपने बेटे को रोज टॉफी ला के दे, बिस्किट ला के दे, तो बेटा अपने बाप की इज्जत करे। और जिस दिन वही बाप बेटे को 2 झापड़ मार दे, उसको दुख दे या टॉफी बिस्कुट ला के ना दे, तो क्या बेटा बाप को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसी तरह हमें खुदा चाहे दुख दे चाहे सुख दे, लेकिन हमें खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। हालेलुया। खुदा का वचन बताता है कि अब्राहम खुदा के साथ कितना वफादार था, खुदा की आज्ञाओं को कितना मानता था। लेकिन अब्राहम की भी जिंदगी में परीक्षाएं आई, दुख आई। वो इतना धनवान था, लेकिन खुदा ने उसको बोला कि अपना देश छोड़कर उस देश में जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। आज लोग प्रभु के भवन में अपनी कमाई का 10वां अंश देने में वफादार नहीं रहते। लेकिन वो अब्राहम को देखो कि अपना इतना करोड़ों की संपत्ति छोड़कर खुदा के पीछे चल दिया, क्योंकि वो धन, वो संपत्ति हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती। अगर खुदा के वचनों को हम मानेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, तभी हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अब्राहम को पता था, इसीलिए अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़कर खुदा के कहने के अनुसार चल दिया। यहां तक कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा धनवान था अब्राहम, लेकिन उसके बेटे की आशीष नहीं थी। जब कनान देश में वो चला गया, खुदा ने उसको कनान देश दिया, वहां पे भी उसको 25 साल बीत गए, लेकिन फिर भी उसको बच्चे की आशीष नहीं मिली। तो क्या वो खुदा को छोड़ दिया? बाइबल बताती कभी भी उसने अब्राहम खुदा के ऊपर दोष नहीं लगाया कि खुदा तूने तो मुझसे वादा किया था कि मैं एक देश छोड़ के दूसरे देश में चला जा, मैं तुझे बच्चों की आशीष दूंगा। लेकिन वो खुदा के ऊपर दोष नहीं लगाया। फिर भी खुदा ने उससे बात की अब्राहम से, और खुदा बोला कि अब्राहम सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। वो बोल सकता था कि खुदा तेरे कहने से तो मैं अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना कुटुंब छोड़ दिया, अब मैं क्या सिद्ध हो जाऊं? लेकिन अब्राहम जानता था कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है। हर एक ही इंसान अपने अंदर की कमी को जानता है, अपने अंदर की घटी को जानता है कि हमारे अंदर क्या पाप छुपा हुआ है। यहां तक कि जन्म देने वाला माता पिता अपने बेटे की अंदर की बात नहीं जान सकते, लेकिन हर एक इंसान अपने अंदर की बात को जानता है। हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदावन से झूठ नहीं बोल सकते। वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो हमें खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने 100 साल के उम्र में अब्राहम के बेटे की आशीष दी। 100 साल की उम्र में। अब सोच लो कि एक पिता, एक मां की जिंदगी में अगर 100 साल के बाद बच्चे की आशीष मिले, तो उसका दिल कितना खुश होगा। हालेलुया। लेकिन खुदा ने जब वो अपनी जिंदगी की कमी को, घटी को दूर किया, तो खुदा ने बाइबल बताती है कि 100 साल की उम्र में खुदा ने उसे बच्चे की आशीष दी, उसको निराश नहीं रहने दिया।
आज बाइबल का वचन बताता है कि आज परीक्षा की घड़ी में आप खुदावन के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा एक ना एक दिन उस मंजिल पर आपको जरूर पहुंचाएगा जहां के आप लायक हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, जो वचन आपने सिखाया प्रभु जी, जो वचन आपने दिया मेरे परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में फल लाने वाला बन जाए मेरे खुदा बाप। कोई भी दुष्ट की चालाकी, शैतान की चालाकी तेरे वचन को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरी दया तेरी कृपा इस वचन पर बनी रहे और इस वचन के द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़ी ही आशीष आए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपने मेरी दुआ को सुन लिया, कबूल किया। प्रार्थना विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोले हालेलुया।